मॉर्निंग बच्चों। आज प्रपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में हम विद का यूज पढ़ेंगे। तो विद का पहला यूज सेंसेशंस और फीलिंग्स को दिखाने के लिए होता है। हमारी जो संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उनके साथ हम विद का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रूड, पोलाइट, काइंड। ये भी हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बट इनके साथ हम विद का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। विद का यूज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर एंग्री विद मी। तो जब हमारी फीलिंग्स आती हैं किसी के साथ, तो उनके लिए हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट विद का यूज होता है टूल्स से पहले। जो टूल्स होते हैं उनसे पहले भी विद का यूज किया जाता है। जैसे कि लिखते हैं पेन से, तो उसमें हम विद का यूज करेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर विद अ पेन। एक पेन से, पेन एक टूल है जिसकी सहायता से एक लेटर लिखा गया है, तो इस टूल से पहले विद का यूज किया गया है। ही किल्ड हिम विद अ नाइफ। एक चाकू की सहायता से, एक चाकू के द्वारा किल किया गया है, इसलिए यहाँ विद का यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज है विद का पोजीशन दिखाने के लिए। जहां हम हैव का यूज करते हैं उसकी जगह विद का यूज करते हैं। हैव और विद का यूज सेम होता है। जैसे आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन। तो पोजीशन दिखाने के लिए भी विद का यूज किया जाता है। वी वॉन्ट अ लाइफ विद हैप्पीनेस। एक और एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स। जब हम किसी के साथ सहमत होते हैं तब भी विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कर रहे हो वो मैं उससे सहमत हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। आई एम एग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ। तो जहाँ भी सहमत का सेंस आता है, किसी के साथ हम अग्री करते हैं, तो वहाँ पर विद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय का यूज। काम करने के तरीके को बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। लेटर को पोस्ट करना है। कैसे? पोस्ट के द्वारा। लेटर को भेजना है, पोस्ट के द्वारा भेजना है। आई एम टॉकिंग बाय फोन। कैसे बात कर रहे हैं? फोन से बात कर रहे हैं। तो जो काम करने का तरीका होता है उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। बाय का नेक्स्ट यूज देखते हैं। बाय का यूज करने वाले के लिए या डूअर के लिए किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, कर्ता के लिए बाय का यूज किया जाता है। और विद का इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट मीन्स टूल्स के लिए, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो हम बाय का यूज देखते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। किसने मारा? हिम ने। ये यहाँ पर डूअर है। विद अ स्टिक, एक स्टिक से मारा। तो टूल्स के लिए विद का यूज और कर्ता के लिए बाय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल। सुरेश जो यहाँ डूअर है, कर्ता है, जिसने एक लेटर लिखा, किसके द्वारा? पेंसिल के द्वारा। ये टूल है। एक बाय का यूज ट्रेवल के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए बाय का यूज किया जाता है। ही कम फ्रॉम दिल्ली बाय ट्रेन। कैसे आया? ट्रेन से आया। आगे हम देखेंगे टू का यूज। टू का यूज
डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, और जाने के सेंस में किया जाता है। आने के सेंस में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन वहां कुछ और यूज किया जाता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज किया जाता है जाने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, राकेश इज गोइंग टू लंदन। एक प्लेस की ओर जाने के लिए टू का यूज किया गया है। वी आर हेडिंग टू द एंट्रेंस। हेडिंग का मतलब होता है किसी तरफ जाना। किस तरफ? एंट्रेंस की तरफ। एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ। शी इज गिविंग मनी टू हिम। पैसा किस तरफ? उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, दिया जा रहा है। नेक्स्ट यूज देखेंगे टू का, एज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो इन्फिनेटिव होता है, तो उसकी तरह यूज किया जाता है टू को। ही वॉन्ट टू मीट यू। दे कम हेयर टू प्ले। किस लिए? प्ले के लिए। पर्पस या मकसद बताने के लिए एज अ इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। ही वॉन्ट टू मीट यू किस लिए आ रहा है? पर्पस क्या है? मिलने के लिए। दे कम हेयर टू प्ले किस लिए? प्ले के लिए। मकसद दिखाया जा रहा है, पर्पस दिखाया जा रहा है। वी अर्न टू लिव, हम क्यों कमाते हैं? लिव करने के लिए। नेक्स्ट यूज देखते हैं, कोई लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड के लिए टू का यूज किया जाता है। एक लिमिट होती है, जैसे हम बात करते हैं कि हम मंडे टू सैटरडे वर्क करते हैं, या डेट्स दिखाई जाती हैं किसी का, टाइम पीरियड्स, वर्किंग टाइम पीरियड्स दिखाने के लिए, तो उसमें हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेट्रोल प्राइस रोज अप टू ₹80 लीटर। कितना बढ़ गया है? अप टू 80 लीटर। वी वर्क 9 to 6, मतलब हम 9 से 6 बजे तक काम करते हैं। मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक हम 9 से 6 काम करते हैं। तो यहाँ लिमिट दिखाई जा रही है कि यहाँ से यहाँ तक हम काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रॉम की। फ्रॉम को भी डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आने के सेंस में। टू का यूज हम करते हैं जाने के सेंस में, और फ्रॉम का करते हैं आने के सेंस में, ओरिजिन दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा। दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा। यहाँ टू की लिमिट्स भी दिखाई जा रही है, कितने से कितने के बीच में टू के द्वारा, और फ्रॉम का यूज किया गया है ओरिजिन दिखाने के लिए। नेक्स्ट, वी आर गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल। कहाँ से आया लेटर? प्रिंसिपल के पास से। नेक्स्ट यूज देखेंगे, कॉज, कारण बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। कैसे मरा? हार्ट अटैक से। क्या कारण बताया जा रहा है? शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। किससे सफरिंग कर रहे हैं? फ्रॉम से, फीवर से। Unfortunately, even in 21st century, people die from hunger. Hunger, भूख से। कारण बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओवर। किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए
अ ब्यूटिफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक। मतलब हमारे ऊपर से कोई चीज, जैसे इस बुक के ऊपर से ये स्केल ऊपर, इसके ऊपर है, ऊपर से गुजर रहा है। ऊंचाई दिखाने के लिए ओवर का यूज करते हैं। विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, ऊपर, सर के ऊपर। आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे ओवर का। ये किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक। लेक के ऊपर से वाइट चिड़िया उड़ रही है। विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। एक अम्ब्रेला जो मेरे सर के ऊपर है, जिससे कि मैं अपने आप को सन से बचा पा रहा हूं। नेक्स्ट यूज होगा ओवर का, कोई चीज कवर कर रही हो या कांटेक्ट में हो। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मतलब मैंने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए, तो अपने हाथ से अपने कानों को कवर कर लिया। उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, और हमारी बॉडी को जब हम कवर करते हैं ब्लैंकेट से, तो हम पूरा उसको अपने आप को उससे ढक लेते हैं। तो वो ऊपर से नहीं है गुजर रही, हमें टच करती हुई, हमें कवर करती हुई हमारे ऊपर है, तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज देखते हैं, किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। ही वॉन द इलेक्शन विद ओवर 2 मिलियन वोट्स। नंबर्स बताने के लिए यूज किया है ओवर। ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। 50% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के अपने हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, ओवर का प्रयोग मील, टी, लंच, ड्रिंक आदि के संदर्भ में इस प्रकार किया जा सकता है। द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच। लंच पर डिसाइड किया जाएगा। वी हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।